हेलो एवरीवन। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ऐसे ही अगर हमारा उद्देश्य एक बेहतर लीडर बनना है तो भी हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। क्योंकि जब भी हम किसी इफेक्टिव लीडर की बात करते हैं तो हम एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जो खुद के कंट्रोल में और ज़िंदगी के हर पहलू में डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, खासकर मुश्किल हालातों में। रोल ऑफ ए लीडर। हम अपनी सोसाइटी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने देश को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए लीडर्स की ज़रूरत है। यहाँ तक कि हमें फैमिली में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, हेल्थ सेक्टर में, यानी कि लगभग हर क्षेत्र में मेल और फीमेल्स की ज़रूरत है जो कि अपने काम की जिम्मेवारी ले और आगे बढ़े और बाकी सभी लोगों का भी मार्गदर्शन करे। लीडर्स हैव विजन। लीडर की एक खास बात जो उन्हें आम लोगों से अलग करती है वह है उनका विजन। वह भविष्य में होने वाले बदलाव को देखकर वर्तमान में वह सभी जरूरी स्टेप लेना शुरू कर देते हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। अच्छी बात यह है कि लीडरशिप को सीखा जा सकता है। लीडर बन जाते हैं ज़्यादातर खुद ही, समय के साथ साथ अपने हार्डवर्क, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के जरिए। 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहली स्टेज है अर्ली स्टेज। यहाँ पर आपके पास बहुत ही कम नॉलेज और बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ आप अपना खुद को ग्रो करना शुरू करते हैं और आप सीखते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, जिससे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। स्टेज 2, यहाँ पर आप न सिर्फ अपने काम को पूरा करते हैं बल्कि आप दूसरे लोगों को भी उनका काम पूरा करने में मदद करते हैं, उनको भी आप सिखाते हैं कि काम को कैसे करना है। स्टेज 3, यहाँ पर आप लोगों की क्षमता को बढ़ाकर उनसे बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। यहाँ आपका नजरिया बड़ा हो जाता है क्योंकि आप बड़ी जिम्मेवारियों को लेना शुरू कर देते हैं। और स्टेज 4, जैसे जैसे आप मैनेजमेंट के स्तर पर ऊपर आते हैं आप पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल और इफेक्टिव बन जाते हैं और वैसे वैसे ही आप ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वैसे आपको ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को उनके हाईएस्ट लेवल पर ले जाते हैं जो है लीडरशिप। यहाँ आप ये डिसाइड करते हैं कि अब क्या अचीवमेंट करनी है बजाय इसकी कि कैसे करनी है। सो लीडरशिप की मैं बात करूं तो लीडर्स का जो मेन रोल है वो ये है कि वो रिजल्ट निकालने की जिम्मेवारी लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट निकालने का जो काम है वो लीडर्स का होता है। ए लीडर इज ए स्टैंडर्ड बिहेवियर। लीडर अपनी टीम के लिए वर्किंग स्टैंडर्ड तय करता है। वह अपनी टीम के लिए एक आदर्श होता है और वह अपने लोगों को अपने काम को पूरा करने की शक्ति देता है। वह अपनी टीम के उत्साह को बढ़ाता है और सभी लोग उनसे प्रभावित होकर अपने अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जब एक लीडर पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और साहसी होकर कार्य करता है तो उसकी टीम भी और ज़्यादा पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और साहसी बन जाती है। वॉक द टॉक। एक लीडर अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर एक रोल मॉडल के तौर पर जो है खुद को प्रस्तुत करता है। वह चुनौतियों को एक्सेप्ट करता है। जब आप एक लीडर बनते हैं तो आप पर खास जिम्मेवारी होती है कि खुद को डिसिप्लिन में रखकर अपनी टीम के लिए बेहतर रिजल्ट हासिल कर सके। सेट द स्टैंडर्ड्स। ज़्यादातर यह देखा गया है कि एक लीडर ही एक संस्था का बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ वर्क और उसकी ओवरऑल ग्रोथ को निर्धारित करता है अपने काम के द्वारा। यह भी देखा गया है कि एक लीडर कड़ी मेहनत करता है दूसरों की तुलना में। वह ज़्यादा मेहनती, दृढ़, साहसी, दूरदर्शी और ज़्यादा लगन वाले होते हैं और उनके इन्हीं क्वालिटीज के कारण और उनके बेहतर प्रदर्शन के कारण लोग उनको फॉलो करते हैं। सेट वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। एक क्लियर विजन के साथ साथ एक लीडर के पास जरूर कुछ न कुछ वैल्यूज, कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि आगे चलकर पूरी संस्था का एक बिहेवियर और डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है और एक कल्चर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। जैसे जैसे किसी लीडर के नैतिक मूल्य एवं सिद्धांत होते हैं ठीक उसी प्रकार से उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई लीडर सच बोलने की क्षमता रखता है, लोगों की सेवा करने की भावना रखता है, दूसरों के लिए जो है त्याग करने की कोशिश करता है तो पूरी संस्था इन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को अपना कर चलेगी। एक लीडर का काम यह है कि वह अपना विजन पूरी टीम को क्लियर करे कि किस तरह से सभी मुश्किलें होने के बावजूद भी, सारी बाधाओं को पार करते हुए, सभी चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी जा सकती है। एक लीडर हमेशा ही उन वैल्यूज और प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिन्हें वह दूसरों को सिखाता है। दिस इज ए ट्रू लीडरशिप। सो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। एक असरदार लीडर बनने के लिए जरूरी सिद्धांत जो आपको अपने बिहेवियर और अपनी डेली एक्टिविटीज में अपनाने चाहिए। क्लैरिटी।
एक लीडर हमेशा अपने उद्देश्यों, अपनी ज़िम्मेवारियों को लेकर क्लियर होता है। उन्हें हमेशा ये पता होता है कि उनको क्या काम करना है और कैसे करना है, और ये चीज़ एकदम क्लियर होने के कारण वो अपनी टीम को सही तरीके से डिलीवर कर पाते हैं और कम समय में भी बेहतरीन रिजल्ट ले पाते हैं। एक लीडर की ये ड्यूटी होती है कि वह लगातार अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि वह सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सके और अपनी टीम की योग्यता को ग्रो करके लगातार आगे बढ़ सके। वह लगातार नए-नए तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। एक लीडर पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होता है, कमिटेड होता है अपनी संस्था की सफलता के लिए, और यह भी निश्चित करता है कि उसकी संस्था आज भी बेस्ट है और फ्यूचर में भी सबसे बेस्ट रहेगी। यह जुनून ही संस्था के सभी साथियों के लिए शक्ति और उत्साह का काम करता है, और वह सब भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन काम में देना शुरू कर देते हैं और अपना दिल दिमाग काम में लगाकर सफलता हासिल करते हैं। स्ट्रेंथ्स, बाध्यताएं, दबाव। एक सफल लीडर यह भी जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है और किस प्रकार उनको पार करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके हाईएस्ट वैल्यू पर ले जाने के लिए वह पहले से ही अपनी टीम को ट्रेनिंग देकर तैयार रखता है। क्रिएटिविटी। एक लीडर हमेशा ही नए विचारों को सुनने के लिए और अप्लाई करने के लिए तैयार रहता है। वो हमेशा अपनी टीम के साथ ये सुझाव लेता रहता है कि किस प्रकार से किस काम को जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से किया जा सकता है, और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के द्वारा वो अपने कस्टमर को हमेशा ही अच्छे से अच्छे तरीके से सर्व करने की कोशिश करता है। कंटिन्यूस लर्निंग। एक लीडर हमेशा ही खुद कमिटेड रहता है रीडिंग करने के लिए, लिसनिंग करने के लिए और अपने स्किल्स को और अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाने के लिए, और इस बात के लिए वो अपनी टीम के साथ मैक्सिमम सेमिनार अटेंड करता है और रीडिंग हैबिट्स बनाते हैं। और न सिर्फ वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनका एक विशेष ध्यान ये भी रहता है कि उनकी टीम के सभी सदस्य भी जो है रेगुलर ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम लेते रहे, जिससे कि उनके भी स्किल डेवलप होते रहे और वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और ऐसा बताया जाता है कि जो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है उसके पास सबसे बेस्ट ट्रेंड पीपल है, जो सेकंड बेस्ट कंपनी है उनके पास सेकंड बेस्ट ट्रेंड पीपल है, और जो थर्ड बेस्ट कंपनी है उनके पास रेस्ट ऑफ द पीपल है। एक लीडर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। लोग उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि किसी भी मुश्किल हालात में वो हमेशा शांत रहते हैं और हमेशा प्रिडिक्टेबल रहते हैं। यानी लोगों को पता है कि कैसे भी हालात आ जाए इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। सो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो हमेशा अपने लोगों का, अपनी टीम का साथ देते हैं, स्पेशली मुश्किल हालातों में। सो दोस्तों, इस सेशन में लीडरशिप के ऊपर बस इतना ही। हालांकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत कुछ और है अभी इस बारे में बात करने के लिए, तो फिर किसी नई वीडियो में इस बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।